हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका अपने चैनल ओमकार कॉन्सेप्ट क्लासेस में। जैसा कि ज्योमेट्री पढ़ रहे हैं हम लोग, 2 क्लास ज्योमेट्री हो चुकी है। इसमें पहले क्लास में हमने बताया था ट्रायंगल का फॉर्मेशन कैसे होता है और दूसरे क्लास में मैंने बताया था ट्रायंगल का एरिया क्या होता है। तो ट्रायंगल का एरिया किस बातों पर डिपेंड करता है? तो बेस और हाइट पर डिपेंड करता है। जैसे कि मैंने आपको फॉर्मूला भी डिराइव करके बताया है कि किसी भी ट्रायंगल का एरिया निकालना है तो 1/2 किसी भी 2 साइड ले सकते हैं आप, उन दोनों साइड के बीच का बना एंगल साइन के साथ लेंगे तो ट्रायंगल का एरिया निकलता है। उसके बाद हमने ये भी बताया था ट्रायंगल का एरिया 2 बातों पे डिपेंड करता है, बेस और हाइट पे। डिपेंड करने का मतलब क्या है कि जिस रेशियो में बेस और हाइट होगा उसी अनुपात में एरिया भी आ रहा होगा। कहने का मतलब क्या है, जैसे मैंने आपसे कह दिया कि अगर एक ट्रायंगल है ये और ये एक ट्रायंगल है, ये 5 सेंटीमीटर और ये 4 सेंटीमीटर और ये 3 सेंटीमीटर और ये 2 सेंटीमीटर है, ठीक है ना। तो इसका एरिया क्या होगा? तो 1/2 5 × 3 और ये 3 और 2 क्या है? हाइट ऑफ द ट्रायंगल कह सकते हैं आप। यहाँ पे एरिया होगा 1/2 4 × 2 1/2 कैंसिल होगा। हम कहेंगे 15:8 दोनों ट्रायंगल के एरिया का रेशियो होगा। हमने सीखा यहाँ पे कि ट्रायंगल का एरिया 2 बात पे डिपेंड करता है, बेस और हाइट पे। जैसा बेस होगा, जैसा हाइट होगा, वैसा एरिया होगा। लेकिन कंडीशन अगर मैंने आपसे कह दिया, मान लो कि अगर दोनों ट्रायंगल का बेस इक्वल है, अगर ये 5 सेंटीमीटर है और ये भी 5 सेंटीमीटर ही हो, तो अब एरिया कैसा होगा? तो एरिया कहेंगे दोनों ट्रायंगल का एरिया का रेशियो 3:2 में होगा, क्योंकि इसका एरिया 1/2 × 5 × 3, इसका 1/2 × 5 × 2 रेशियो निकालेंगे। 1/2 कैंसिल, 5 से 5 कैंसिल, क्या रेशियो आ गया? 3:2 आ गया। कहने का मतलब क्या है कि जब 2 ट्रायंगल का एरिया का रेशियो निकालना है और दोनों का बेस और हाइट अलग अलग है तो एरिया भी डिफरेंट होगा। लेकिन जब दोनों का बेस इक्वल हो तो एरिया हाइट के रेशियो के अकॉर्डिंग होगा। मतलब कहने का क्या है कि जिस रेशियो में उसका हाइट होगा उसी अनुपात में उसका एरिया भी आ रहा होगा। कब? जब बेस इक्वल रहेगा। बात समझ में आ रहा है? अब अगर बेस इक्वल था तो हाइट पे डिपेंड करेगा, और हाइट अगर इक्वल होता तो किस पे डिपेंड करता? बेस के रेशियो में एरिया निकल रहा होता। तो इस चीज़ को याद रखना है कि अगर 2 ट्रायंगल का या कितने भी ट्रायंगल का अगर बेस बराबर है तो एरिया केवल हाइट पे डिपेंड करेगा, और हाइट बराबर है तो एरिया केवल बेस पे डिपेंड करेगा। इस चीज़ को आप याद रखिएगा। अब चीज़ें क्या है, क्वेश्चन कैसे इस पर पूछिएगा आपसे। क्वेश्चन कुछ ऐसे कहा है कि ट्रायंगल एबीसी में पी और क्यू बीसी पर 2 बिंदु हैं। यदि बीपी अनुपात पीक्यू अनुपात क्यूसी बराबर 3:2:5 तथा ट्रायंगल एपी क्यू का क्षेत्रफल 24 सेंटीमीटर स्क्वायर है तो ट्रायंगल एबीसी का एरिया निकालिए। ठीक है, क्वेश्चन कुछ ऐसे दिया है। अब ध्यान देना, ये ट्रायंगल दिया है ए, बी और ए सी। पी और क्यू 2 बिंदु हैं, ठीक है ना। किस पे? बीसी पर है। और किस रेशियो में दिया है? 3:2:5 में। 3:2:5 में। ये 3, ये 2 और ये 5 के अनुपात में दिया है। मिलाया थे इसको, ठीक है। चलिए, अब कह रहा है कि एरिया ऑफ ट्रायंगल ए पी क्यू दिया है 24 सेंटीमीटर स्क्वायर। एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी आपसे पूछा है, ठीक है। तो देखो ध्यान से, मैंने आपसे अभी कहा कि किसी भी ट्रायंगल का एरिया 2 बातों पे डिपेंड करता है, बेस और हाइट पे। अगर हाइट इक्वल हो सभी ट्रायंगल का तो एरिया केवल बेस पे डिपेंड करेगा। क्या इन तीनों ट्रायंगल का हाइट इक्वल है? तो हाँ, बिल्कुल हाइट इक्वल है। अब हाइट इक्वल कहने का मतलब क्या है, समझिए ध्यान से। जो बेसिक बच्चे हैं, जो पहले ज्योमेट्री कभी नहीं पढ़े हैं, तो वो सोच नहीं पाए कि इसका हाइट इक्वल कैसे हो सकता है। इन तीनों ट्रायंगल का, चाहिए पूरे बड़े ट्रायंगल का, आपस में हाइट इक्वल कैसे हो सकता है। तो याद रखना इस चीज़ को, अगर कितने भी ट्रायंगल हो उसका बेस एक ही हो, आधार एक ही हो तथा शीर्ष एक ही हो, वर्टेक्स एक ही हो। अगर बेस और वर्टेक्स एक ही हैं कितने भी ट्रायंगल का, तो हाइट भी आपस में क्या होगा? इक्वल होगा। एक ही आधार पे सभी ट्रायंगल बने हैं और सभी ट्रायंगल का शीर्ष एक ही है, तो इन सभी ट्रायंगल का हाइट भी आपस में क्या होगा? बराबर होगा। इसको ऐसे समझिए आप, मान लीजिए मैंने कह दिया कि एक ट्रायंगल है, ठीक, ये एक ट्रायंगल है। अगर इसका हाइट मान लो कह दिए हम, इसका हाइट कह दिए 5 सेंटीमीटर, इसका हाइट कितना कह दिए? 5 सेंटीमीटर। अब इसी बेस पे हम चाहे जितने भी ट्रायंगल बना दें, इसी बेस पे चाहे जितने भी ट्रायंगल बना दें, सबका हाइट आपस में इक्वल होगा। हम ये ट्रायंगल बनाते हैं, देखो ये ट्रायंगल दिख रहा है आपको, ये ट्रायंगल, ठीक है। अब इस ट्रायंगल का भी हाइट क्या होगा? तो कहेंगे हाइट इसका 5 ही होगा, क्योंकि इसी शीर्ष से
इस आधार पे हम अगर परपेंडिकुलर खींचते हैं तो उसका भी हाइट तो वही कहलाएगा ना। बात समझ में आ रहा है? चाहे कितने भी ट्रायंगल, इसको कहीं आगे ना बढ़ा दें, हम ऐसा एक ट्रायंगल बना दें, इस बड़े ट्रायंगल का, ये जो ट्रायंगल दिख रहा है इसका भी हाइट कितना होगा, तो इसका भी हाइट कितना होगा, 5 ही होगा। मतलब कहने का क्या है कि अगर बेस इक्वल हो, आधार इक्वल हो और शीर्ष इक्वल हो, वर्टेक्स एक ही हो कितने भी ट्रायंगल का, तो सभी का हाइट भी आपस में क्या होगा, बराबर होगा। इस बात को ध्यान से उतरने मत दीजिएगा कि बेस इक्वल हो और वर्टेक्स इक्वल है, शीर्ष बराबर हो, तो सभी ट्रायंगल का हाइट इक्वल होगा। हम तो कह सकते हैं कि इन ट्रायंगल का, इस ट्रायंगल का और इस ट्रायंगल का हाइट आपस में क्या है, बराबर है। अब बताओ मैंने अभी कहा कि अगर हाइट अब इक्वल है तो एरिया किस पे डिपेंड करेगा, तो केवल बेस पे डिपेंड करेगा। तो बेस कितना है इसका, 2। बेस कितना है इसका, 2, और एरिया कितना दिया है, 24। तो हम कह सकते हैं 2 का मान 24, 2 का मान 24, तो 1 का मान 12, 5 का मान 60, 3 का मान 36 कह सकते हैं। 2 का मान 24, 1 का मान 12, 12 25 60, 12 3 36, पूरा ट्रायंगल का एरिया। तो 36 60 96, 96 24 120, मतलब एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी क्या होगा, 120 सेंटीमीटर स्क्वायर आंसर होगा। समझ पा रहे हैं इस चीज़ को? ठीक है। या तो आप जोड़ के भी कर सकते थे कि भाई 2 का मान 24 है तो 1 का मान कितना होगा, 12 होगा, तो 12 का मान 12 हो गया, 5 और 2 7, 7 और 3 10, 10 गुना 12 120। क्लियर है इतना? चलिए, बेसिक सा कंडीशन था, बढ़ते हैं इससे आगे। आप हेडिंग डाल लीजिए, साइन रूल। इसको हिंदी में कहते हैं जया नियम। ठीक है, जया को जया, साइन को साइन रूल। ठीक है, क्या होता है पहले समझते हैं इसको। अगर मैं कह दूं आपसे कि ट्रायंगल है, ABC ट्रायंगल है, ठीक है, C के सामने वाले को C मान लेते हैं हम, B के सामने वाले को B मान लें, A के सामने वाले को A कहते हैं, और यहाँ से मान लो हम खींच देते हैं परपेंडिकुलर, ठीक है, D। ठीक है, इतना ये परपेंडिकुलर है, ठीक है, ये A है और ये AD है, यानी हाइट है ये। ठीक है, अब ध्यान देना, अब मैं पूछूं आपसे मैं कि इन ट्रायंगल ABD, इस ट्रायंगल में साइन B क्या होगा, साइन B, इस ट्रायंगल की बात कर रहे हैं, छोटे ट्रायंगल की बात कर रहे हैं, साइन B क्या होगा। तो सबसे पहले साइन थीटा क्या होता है, तो P/H होता है, पढ़ चुके हैं पिछली क्लास में, कॉस थीटा होता है B/H। ठीक है, तो साइन B क्या होगा, तो साइन B होगा H/C। साइन B क्या होगा, तो H/C होगा। साइन थीटा बराबर परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, यानी कि लंब बटे कर्ण। ठीक है, इसीलिए H बराबर हो जाएगा C साइन B। ठीक है, C साइन B। ये चीज़ समझ में आ रहा है, ये पहला इक्वेशन। अच्छा, हम बात करें इन ट्रायंगल ACD की बात करें, ठीक है, इस ट्रायंगल की बात करें, तो इस ट्रायंगल में साइन C क्या होगा, साइन C होगा H/B, इसीलिए H बराबर हो जाएगा B साइन C, ये दूसरा इक्वेशन। ठीक है, हम देख पा रहे हैं कि दोनों ही इक्वेशन में H कॉमन है, तो क्या फर्स्ट और सेकंड को इक्वेट कर दें, तो लिख सकते हैं फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड C साइन B बराबर होगा B साइन C, इसीलिए साइन B अपॉन B बराबर साइन C अपॉन C। ठीक है, B R नीचे आ गया। तो एक चीज़ हम देख पा रहे हैं कि साइन रूल क्या कहता है कि जो भी एंगल साइन के साथ लेंगे उसके सामने वाली भुजा कहाँ जाएगी, बट्टे में जाएगी। इतना समझ में आ रहा है? या इसका रिवर्स भी कह सकते हैं आप कि भाई B अपॉन साइन B, C अपॉन साइन C। अगर आप परपेंडिकुलर ऐसा खींचे हैं तो B और C निकला था, अगर ऐसा खींचते तो A और C के बारे में निकल रहा होता। तो सिमिलरली हम कह सकते हैं क्या, इसलिए हम कह सकते हैं कि साइन A अपॉन A बराबर होगा साइन B अपॉन B बराबर साइन C अपॉन C। ये याद रखना है। कंक्लूजन क्या निकला, तो साइन A अपॉन A बराबर साइन B अपॉन B बराबर साइन C अपॉन C। या चाहे तो इसका रिवर्स भी कर सकते हैं, इसलिए कह सकते हैं A अपॉन साइन A बराबर B अपॉन
साइन बी बराबर सी अपॉन साइन सी। ये क्वेश्चन के अकॉर्डिंग और अपने यूज़ के अकॉर्डिंग आप इस चीज़ को चेंज कर सकते हैं। तो रिवर्स ही तो करना था, अपॉन में कर दिए हम, ठीक है। ये भी हो सकता है और ये भी हो सकता है, तो इस चीज़ को ध्यान रखना। अब इस पे क्वेश्चन क्या पूछेगा आपसे, कैसे पूछ रहा होगा सवाल, इस चीज़ को ध्यान रखना है। इसको लिख लीजिए पहले आप, ठीक है। चलिए अब ध्यान देना, हमसे पूछ दिया गया, मान लो कि एक क्वेश्चन है कि कह दे कि एक राइट एंगल ट्रायंगल है, ABC एक राइट एंगल ट्रायंगल है, ये 90 डिग्री होता है, मान लो ये 30 डिग्री है और ये मान लो आप 60 डिग्री है, ठीक है। इतना है। आपसे पूछा A के सामने वाले को A, B के सामने वाले को B, C के सामने वाले को C, ठीक है। हमसे ये पूछा कि A रेशियो B रेशियो C, मतलब तीनों भुजाओं का अनुपात ज्ञात करें, ये क्या होगा, ठीक है। तो ऐसा नहीं करना है कि A का मतलब यहाँ पे 60 डिग्री है तो 60 ले लिए, 30 ले लिए, 90 ले लिए, 1:2:3 में आंसर दिए, ऐसा नहीं है, ठीक है। सबसे पहले हमने पढ़ा है भी कि साइन रूल ये कहता है कि जो भी एंगल साइन के साथ लेंगे उसके सामने वाली भुजा क्या होगी, बट्टे में जाएगी। तो हम कह सकते हैं हम कि A अपॉन साइन A बराबर B अपॉन साइन B बराबर C अपॉन साइन C, ये तीनों ही आपस में क्या होगा, बराबर होगा। A, अब साइन A का मतलब क्या, साइन 60 डिग्री, इसकी वैल्यू होती है √3/2, साइन 60 का मान √3/2। B, साइन 90 का मान कितना, 1 और साइन C यानी कि C अपॉन साइन 30 का मान 1/2। सॉल्व करेंगे तो A अनुपात B अनुपात C आ जाएगा √3/2 रेशियो 1/2। अब 2 को एलिमिनेट करना है यहाँ से, डिनोमिनेटर हटाने के लिए इसमें हम 2 से गुना करा दें, इसमें भी 2 से गुना करा दें और इसमें भी 2 से गुना करा दें, 2 क्या होगा, कैंसिल होगा। अनुपात क्या आ गया, √3, 2 × 1 2 और ये 1, मतलब ABC का रेशियो क्या आ गया बताओ, √3 रेशियो 2 रेशियो 1, ठीक है। ये अनुपात आया। अब इसका कहने का मतलब क्या है कि ये भी पाइथागोरस थ्योरम को प्रूफ करेगा, क्योंकि राइट एंगल ट्रायंगल में दो भुजाओं के स्क्वायर का सम तीसरे साइड के स्क्वायर के बराबर होता है। मतलब कि A मतलब यहाँ पे ये भुजा है तो √3 का स्क्वायर 3 होता है, C मतलब ये भुजा है, 1 का स्क्वायर 1 होता है, 3 + 1 4, 2 का स्क्वायर 4 होता है। किसी भी पाइथागोरस थ्योरम, किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल में पाइथागोरस थ्योरम प्रूफ होता है कि मतलब कि दो साइड के स्क्वायर का सम तीसरी साइड के स्क्वायर क्या होगा, बराबर होगा। ये बात समझ में आ रहा है। अब सिंपल सी बात ये है, हम कह सकते हैं कि किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल में अगर 30 60 90 का कंसेप्ट है तो जो सबसे छोटा वाला एंगल होगा उसके सामने भुजा 1 होगी, 60 के सामने हमेशा √3 होता है और 90 के सामने हमेशा 2 होता है। अब इस कंसेप्ट पे एक चीज़ देखिए ध्यान से, पहले इसको लिख लीजिए, बता रहा हूँ। चलिए समझना आपको ये है, इसमें समझना ये है कि अगर मान लो कि कोई भी राइट एंगल ट्रायंगल हो, दो कंडीशन इसमें, और ये 60 डिग्री है, ये 30 डिग्री है और ये 90 डिग्री है, और दूसरा कंडीशन ये है कि अगर ये 45 डिग्री है, ये भी 45 डिग्री होगा और ये 90 डिग्री है, ठीक है। तो मैंने कहा कि 60 के सामने हमेशा √3, 30 के सामने हमेशा 1 और 90 के सामने हमेशा 2, ठीक है। कैसे आया, तो साइन रूल से आया। अब साइन रूल से इसको भी सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे 1 आ रहा होगा, यहाँ पे 1 आ रहा होगा और यहाँ पे √2 आ रहा होगा। 1 1 क्यों, क्योंकि दोनों एंगल बराबर है तो दोनों भुजाएं भी आपस में क्या होंगी, बराबर होंगी। 1 का स्क्वायर + 1 का स्क्वायर बराबर √2 का स्क्वायर होता है। अब ये चीज़, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि मान लो अगर कोई क्वेश्चन दे दिया है कि अगर एक ट्रायंगल है, ये 30 डिग्री है, ये 60 डिग्री है और ये 90 डिग्री है, और ये दे दिया है 16 सेंटीमीटर, ठीक है ना। ये भुजा कितनी है, 16, तो प्रत्येक भुजाएं बताएं कितनी होगी। तो आपको ये मालूम होना चाहिए कि 30 के सामने हमेशा क्या आता है, देखो तो 1 आता है, तो 1 का मान 16, 90 के सामने क्या आता है 2, और ये √3 होता है, ठीक है। तो 1 का मान 16, तो 2 का मान कितना, 32, मतलब कर्ण की लंबाई कितनी होगी, 32, और लंब की लंबाई कितनी होगी, तो 1 का मान 16, तो √3 का मान 16 √3,
कंपेयर करने के लिए आसानी से आप कर पाएंगे। पूरा का पूरा ट्रिग्नोमेट्री हम इस पे सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है, अच्छे से क्वेश्चन इस पे सॉल्व हो जाते हैं, ठीक है ना, तो इतना आप ध्यान रखिएगा। चलिए इस पे क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन ये है कि ट्रायंगल एबीसी में एंगल बी बराबर 60 डिग्री, एंगल सी बराबर 45 डिग्री है और ए बी बराबर 16 सेंटीमीटर, तो ट्रायंगल का एरिया क्या होगा ये बताना है। देखिए ध्यान से, कह रहा है ट्रायंगल में, क्वेश्चन में सॉरी, कि ट्रायंगल एबीसी है, ए बी और ये सी ट्रायंगल है, ठीक है ना। अब ए बी बराबर दिया है 16 सेंटीमीटर, ये दिया है 60 डिग्री और ये दिया है 45 डिग्री, तो ट्रायंगल का एरिया निकालना है। तो हम क्या करें कि यहाँ से एक परपेंडिकुलर खींच सकते हैं क्या, इसको डी मान लें, ठीक है, खींच सकते हैं, यही दिया हुआ है, तो ट्रायंगल का एरिया बताना है हमको। अब बताओ अगर ये परपेंडिकुलर है तो सिंपल सी बात ये कह सकते हैं आप कि ये 90 डिग्री होगा, ये कितना डिग्री, तो ये 45 डिग्री और ये कितना डिग्री, 30 डिग्री। देखो चीज़ें हम लोग को मालूम होनी चाहिए कि ट्रायंगल के सभी एंगल का सम 180 डिग्री होता है। अब ये चीज़ बताने वाली चीज़ें नहीं है, लेकिन फिर भी मैं अगले क्लास में कोशिश करूँगा कि ये सब छोटी छोटी चीज़ें मैं आपको अगले क्लास में बता दूँ, ठीक है। तो आप याद रखिए कि अगर ये 60 डिग्री है और ये 90 डिग्री है, 60 और 90 150, 30 बचा, 45 है 90 तो ये 45 बचा। अब क्या जो चीज़ें हम पढ़ रहे थे कि 60 के सामने √3, 90 के सामने 2, 30 के सामने 1 होता है। आप बताइए कि 90 के सामने हमेशा कितना है, तो इस ट्रायंगल की बात करेंगे, ए बी डी की बात करेंगे तो 2 का मान 16, इसके सामने 1 होता है तो 1 का मान कितना, 8 सेंटीमीटर, इसकी लंबाई कितनी हो गई, 8। समझ पा रहे हैं, 2 का मान कितना 16 तो 1 का मान 8, अच्छा 1 का मान 8 और 60 के सामने √3 होता है तो ये कितना हो गया, 8√3 सेंटीमीटर हो गया। अब ये बताओ कि अगर इस ट्रायंगल की बात करें तो इस ट्रायंगल में ये 8√3 है, ये लाइन देखो तो ये भी 8√3 होगा, क्योंकि ये और ये साइड आपस में बराबर होंगे, दो एंगल बराबर होते हैं, तो 8√3 ये भी हो गया। अब एरिया निकालने के लिए क्या यूज होता है, तो हमको पता है किसी भी ट्रायंगल का एरिया होता है 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट, ये होता है ना, ठीक है। तो एरिया 1/2, बेस का मतलब क्या, ये पूरा, इसको जोड़ेंगे तो आएगा 8 + 8√3 और हाइट, हाइट मतलब क्या है, ये हाइट है भाई, 8√3 हाइट निकला है, 8√3, 2 से कटेगा 4 बार में। अब या तो यही आंसर हो जाएगा या तो मल्टीप्लाई कर लीजिए, 8 चौके 32 √3 प्लस 32 × 96, 96 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये आंसर होगा। अब या तो आंसर में √3 की वैल्यू दे दी गई होगी या तो इसमें भी कॉमन ले लेगा, ठीक है। तो इस बेस पे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे हम, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं इससे आगे। एक सवाल और कर लेते हैं इस पे, फिर अगले क्लास में पढ़ेंगे कुछ, थोड़ा कोसाइन रूल पढ़ लेंगे और थोड़ा सा ट्रायंगल का जो सिंपल सा प्रॉपर्टी है उसको हम ध्यान में रखेंगे। तो क्वेश्चन ऐसे है कि ट्रायंगल एबीसी में एंगल बी बराबर 60 डिग्री, सी इज इक्वल टू 45 डिग्री, बीसी पर एक बिंदु डी है जो बीसी को 1:3 में विभाजित करता है, साइन एंगल बी ए डी अपॉन साइन एंगल सी ए डी का मान क्या होगा। ध्यान देना, ट्रायंगल एबीसी, एबीसी ट्रायंगल है, ठीक है, और ये दे दिया है, थोड़ा सा फिगर बड़ा बना लेते हैं, ए बी सी, ठीक है ना। ये दे दिया है 60 डिग्री, ये दिया है 45 डिग्री, बीसी पर एक बिंदु डी है, ठीक है, जो इसको 1:3 में डिवाइड करता है, ये 1:3 में डिवाइड करता है। इतना क्लियर है। अब बताना है हम लोग को ये है कि साइन एंगल बी ए डी, साइन एंगल बी ए डी अपॉन साइन एंगल सी ए डी का मान क्या होगा, ठीक है, ये हमको बताना है, ठीक है। इसको मान लो x, इसको मान लो y,
यानी साइन एक्स बटे साइन वाई बताना है, साइन एक्स बटे साइन वाई हमको फाइंड करना है। आप सिंपल सी बात ये बताइए, मैंने अभी क्या बताया कि साइन रूल क्या कहता है कि जिस भी एंगल के साथ साइन लेंगे ना उसके सामने वाली भुजा कहाँ जाएगी, तो अपॉन में जाएगी। तो हम कह सकते हैं कि इन ट्रायंगल ए बी डी में इसमें कह सकते हैं साइन एक्स बटे बी डी बराबर साइन 60 डिग्री अपॉन ए डी। कह सकते हैं ना, ये पहले क्वेश्चन मान लो। अब आते हैं इन ट्रायंगल ए सी डी में, इसमें साइन वाई बटे डी सी बराबर साइन 45 डिग्री बटे ए डी कह सकते हैं, सेकेंड इक्वेशन। ठीक है। अब आपको ये सब लिखना नहीं कि इन ट्रायंगल ए बी डी, इन ट्रायंगल ए सी डी, ये आपको मालूम होना चाहिए कि इतना बटे इतना बराबर इतना बटे इतना, और ये होता है। अगर मैं कहूँ आपसे कि इसको डिवाइड कर दो, अब इसको डिवाइड करोगे तो क्या निकलेगा, ये ए डी और ए डी क्या होगा, कैंसिल, ए डी डी क्या होगा, कैंसिल होगा। ठीक है। अब बताओ बी डी का मान रेशियो में 1 है और डी सी का मान 3 है। समझ पा रहे हैं इस चीज़ को, बी डी का मान कितना 1 है और इसका मान कितना है 3 है। हम इसको ऐसे कह सकते हैं साइन एक्स इंटू डी सी, और डी सी की वैल्यू 3 यानी कि इंटू 3 बटे, समझ पा रहे हैं इस चीज़ को, साइन वाई इंटू बी डी का मान 1 बराबर साइन 60 √3/2 और साइन 45 क्या होता है 1/√2, तो √2 पर जाएगा, √2/1। बात समझ में आ रही है। अच्छा ये देखो, √2 से कट जाएगा √2 टाइम्स में, इसीलिए साइन एक्स बटे साइन वाई क्या आ गया, ये कहाँ जाएगा, अच्छा ये कटेगा नहीं, √3 से कटेगा, √3 टाइम्स में कट जाएगा, ये √3 इंटू √2 कितना हो जाएगा, √6 यानी कि 1/√6 सवाल का उत्तर आएगा। आंसर क्या होगा, आंसर होगा आपका 1/√6 क्वेश्चन का आपका आंसर होगा। समझ पा रहे हैं इस चीज़ को। तो एकदम बेसिक कंसेप्ट पे क्वेश्चन है, अगर कंसेप्ट नहीं मालूम है तो इन सवालों को आप नहीं कर सकते हैं। ठीक है, उसके लिए कंसेप्ट मालूम होना चाहिए, आपके पास अप्रोच होना चाहिए। ज्योमेट्रिक ऐसा टॉपिक है जहाँ पे चीज़ें हम बहुत आसानी से बहुत जल्दी भूलते हैं, तो जितना अधिक प्रैक्टिस करेंगे आपके लिए उतना ही फायदेमंद रहेगा। ठीक है, तो अगली क्लास में हम लेकर आएंगे थोड़ा सा जो ट्रायंगल के बेसिक कंसेप्ट हैं। ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम 180 डिग्री होता है, 2 इंटीरियर का सम तीसरे एक्सटीरियर के बराबर होता है, जो चीज़ों को हम बताएंगे। ठीक है, अब प्लस हम लोग पढ़ेंगे कोसाइन रूल। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।